हेलो दोस्तों, परम मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं ग्रुप डी 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैथ के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला जो प्रश्न है वो वर्गमूल से संबंधित है। वर्गमूल पूछा गया है 24,649 का वर्गमूल क्या है। अगर वर्गमूल पता करने के लिए गुणनखंड हम करेंगे तो गुणनखंड करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ऐसे वर्गमूल की एक बेहतरीन ट्रिक है, ट्रिक के द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही कम समय में हम वर्गमूल इसका पता कर सकते हैं। वर्गमूल के लिए क्या करना है, हमें इकाई अंक देखना है। तो सबसे पहले हम इसका इकाई अंक देखेंगे और इकाई अंक से हम इसके दो अंक बनाएंगे। तो इकाई अंक हमने देखा 9 है, तो 9 देखेंगे किसके वर्ग में आता है। तो एक तो देखो 3 के वर्ग में 9 आता है, 3 का वर्ग 9। एक आता है 7 के वर्ग में, 7 का वर्ग 49। एक 3 और एक 7। तो 3 और 7 से भी हम देख सकते हैं कि जो भी हमारा आंसर होगा इसका इकाई अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। तो ऑप्शन में दोनों है, 3 भी है और 7 भी है। और हम आगे सॉल्व करें, लास्ट के दो अंक छोड़ दो वर्गमूल में। जो हमारी ट्रैक है उसमें लास्ट के दो अंक छोड़ दो, इकाई और दहाई। उसके आगे की जो संख्या है वो देखो किसके वर्ग से कम है। तो हमने देखा 246 है, तो ये किसके वर्ग से कम है। तो 15 का वर्ग होता है 225 और 16 का वर्ग 256। तो 16 का स्क्वायर तो ज्यादा हो रहा है, तो 15 का वर्ग हम लेंगे यहाँ। दोनों साइड 15 लिख दो, इधर भी 15 और इधर भी 15। तो एक संख्या बनी हमारी 153 और एक बनी 157। तो 153 और 157 में से हम ऑप्शन देखें तो केवल 157 हमारे ऑप्शन में है। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा 157। तो इस तरह हम बहुत ही कम समय में वर्गमूल पता कर सकते हैं। अगर मान के चलो ऐसा होता कि 153 भी ऑप्शन में होता और 157 भी होता, तब क्या करते। तो हम लास्ट में जो इकाई अंक 3 और 7 है उसको हम 5 करके हम सॉल्व करते। लास्ट में इकाई अंक कितना कर लेते, 5। तो संख्या कितनी बनती, 155। तो 155 का हम स्क्वायर देखें तो स्क्वायर भी हम ट्रिक के द्वारा बहुत जल्दी कर सकते हैं। जैसे लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर करता हूँ 25 और 16। 16 में हम एक ज्यादा का गुणा कर रहे हैं, 15 में हम एक ज्यादा का गुणा करते हैं यानी 16। तो 16 पंचे 80 और 8 है यहाँ से, तो 16 एकम 16 और 8 24। इस तरह हम देखें कि 155 का जो स्क्वायर है वो आया 24,025। लेकिन हमें जो पता करना था, वो है 24,649। का मतलब 24,025 से ये बड़ी संख्या है, तो 155 से जो ज्यादा संख्या है 157, वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न में तो अच्छा था, 153 और 157 में केवल एक ही ऑप्शन दिया था 157, तो वो हमारा क्लियर आंसर हो गया 157। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न त्रिकोणमिति से संबंधित है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर √3 कॉस एक्स। तो कॉट एक्स का मान इसमें पूछा था। तो इसको हम सॉल्व करें तो इसमें साइन एक्स कॉस एक्स बराबर कितना दिया है, √3 कॉस एक्स। तो कॉस एक्स यहाँ √3 के गुणा में है, तो इसको ले आओ इसके बटे में। तो इधर हम देखें ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के बटे में क्या आ जाएगा, इधर गुणा में कॉस एक्स हो रहा है तो कॉस एक्स आ गया इसके बटे में। बराबर में केवल क्या बचेगा, √3 बचेगा। इधर हम देखें cos x का दोनों में भाग लगेगा, sin x में भी भाग लगेगा cos x का और cos x का cos x में लगेगा। तो ये बन जाएगा sin x बटे cos x प्लस यहाँ से आएगा cos x बटे cos x और बराबर में है √3। ये देखो sin x बटे cos x क्या बन जाता है ज्यामिति में, tan। sin x बटे cos x बन जाएगा tan x। ये कट रहा है तो इधर से आएगा +1 बराबर √। यहाँ से हम देखें कि tan x बराबर आ जाएगा √3 - 1। हमसे जो आंसर पूछा है वो पूछा है cot x का। तो cot x बराबर होता है 1/tan x। यानी ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, tan और cot। ऐसे ही sin और cosec, cos और sec। तो cot का उल्टा क्या होता है, 1/tan। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 1/√3 - 1। अब हम ऑप्शन में अगर देखें तो देखो बटे में तो किसी में भी रूट नहीं है, तो यहाँ हमें इसका हर का परमेकरण और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हर का परमेकरण। इसका हम परमेकरण कर देंगे।
जो 1 के बटे में है √3 - 1, इसका √3 + 1 का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ऊपर से हम देखें अंश में तो यही बन जाएगा 1 के गुणा होने से √3 + 1, बटे में हम देखें a - b और a+b, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा a² - b²। तो एक ही जगह है यहाँ √3 है, जब √3 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट हट के केवल बचेगा 3, 1 का स्क्वायर का 1। इस तरह हम देखें √3 + 1/2, +1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, परम मैथ यूट्यूब चैनल है हमारा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें पूछा गया है एक टैंक नल ए द्वारा 5 घंटों में, नल बी द्वारा 4 घंटों में भरा जा सकता है। नल सी भरे हुए टैंक को 8 घंटे में खाली कर सकता है। जब टैंक खाली हो तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में पूरा समय कितना लगेगा? तो दोस्तों दो नल तो इसको भर रहा है और एक टैंक इसको क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तब इसको भरने में कितना समय लगेगा? तो इन प्रश्नों को हम एक ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे क्या करना है इसमें। देखिए ए नल है उसका टाइम कितना दिया है? 5 घंटे। और जो बी नल है उसका टाइम कितना दिया है? 4 घंटे। और सी नल है उसका टाइम दिया है 8 घंटे। तो तीनों का हम लेंगे एलसीएम। तीनों का हम लेंगे एलसीएम। 8, 4 और 5 का जब हम लासा लेंगे तो देखो लासा आएगा 8, 5, 40। तो अलग अलग इनका भाग लगा दो। 5 का जब हम 40 में भाग लगाएंगे 5 अट्ठे 40, 4 का भाग लगाएंगे 40 में 10 बार लगेगा 8, 5, 40। तो इस तरह हम देखें जी भाग लगाने पर जो आया ये आया 1 घंटे का काम। 1 घंटे का क्या आता है? काम। और इसी को बोल सकते हैं इनकी क्षमता, यानी ये कितना काम कर सकते हैं। तो ये जो ए नल है ये 1 घंटे में कितना भाग भर रहा है? ये भर रहा है 8 भाग। जो बी है, ये जो बी नल है ये भर रहा है 8 भाग। और ये सी नल है ये 5 भाग क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो हम देखें भरा हुआ भाग कितना होगा। देखो 10 में से 18 भाग ए और बी ने भरा, सी ने 5 खाली कर दिया, तो कितना भाग भर पाया? केवल 13 भाग ही भरा हुआ है, और वो भी कितने समय में? 1 घंटे में। 1 घंटे में ये 13 भाग भर पा रहा है। 40 भाग भरने में कितना समय लगेगा? तो इसको करना है 40/13। सीधा 40 में 13 का भाग लगा देंगे, 40/13। तो ये ऑप्शन मिल गया हमारा दूसरा, 40/13 घंटे। अगर ये 40/13 नहीं होता, 13 का भी और आगे भाग लगा देते तो 13 × 3 = 39, एक शेष बचता। तो 3 सही 1/3 घंटे भी हमारा आंसर आ जाता। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है 14 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछी है। तो देखिए दोस्तों एक त्रिभुज है और अंतःवृत्त मतलब जो इसके अंदर वृत्त बना है, तो उसकी त्रिज्या पूछी, आर का मान क्या होगा। एक तो समबाहु त्रिभुज की भी त्रिज्या पूछी जाती है। दूसरा हमें देखना पड़ेगा ये त्रिभुज क्या है। तो देखो समबाहु त्रिभुज तो है नहीं। दूसरा हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के लिए कब होगा समकोण त्रिभुज? जब कर्ण का वर्ग है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर हो। यानी कर्ण के वर्ग का योग आधार और लंब के वर्गों के योग के बराबर हो। अब कर्ण किसको मानते हैं? तो त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो सबसे बड़ी भुजा है वो होती है हमेशा कर्ण। 50 का हम स्क्वायर करके देखते हैं इधर, तो 50 का स्क्वायर बराबर आधार और लंब किसी को भी मान सकते हैं, 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। तो देखो 50 का स्क्वायर करें तो 5 का वर्ग 25 और 2 जीरो। 14 का वर्ग याद होगा 196। 48 का वर्ग हम ट्रिक से पता कर सकते हैं। जैसे 50 के नजदीक है तो 50 से कितना कम है? 2, तो 2 का वर्ग 4, 0, 4। 25 में से हम 2 घटा दे 23, तो 48 का वर्ग 23, 0, 4। तो आप जोड़ लो 196 और 23 और 4 हो जाएंगे 2500। देखो दोनों तरफ जो कर्ण का वर्ग आया वो आधार और लंब के वर्गों के योग के बराबर आया। तो इस तरह हमारा क्लियर हो गया कि ये समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है और अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछी जाए,
उसका एक फॉर्मूला आप लोग याद रखना, a प्लस बी माइनस सी बटे क्या करना है 2। ए और बी यहाँ है आधार और ये बी है लंब और सी है क्या कर्ण। तो आधार और लंब को जोड़ के कर्ण को घटा दो और 2 का भाग लगा दो। यही हम करेंगे यहाँ। 14 प्लस 48, इसमें भाग माइनस कर दो 50 और 2 का भाग लगा दो। 14 और 48 हमारा हो जाएगा कितना 62। 62 में से 50 घटा दो, 2 का भाग लगा दें तो आंसर कितना 6। इस तरह अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है वो आ जाएगी 6। चलिए अगला प्रश्न देखें। एक घर बनाने में 138 लोगों को 50 दिन लगे। 20 दिनों में 207 पुरुष का कितना भाग पूरा किया। इसका मतलब एक घर बनाने में जब 138 आदमी है तो 50 दिन लग रहे हैं। 20 दिनों तक 207 लोगों ने काम किया तो कितना भाग पूरा कर पाए जी, कितना भाग बन पाया। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए समय और काम का तो हमेशा इसको करना है MDH बटे WR से। MDH मसाले का प्रचार काफी आपने सुना होगा पहले टीवी पर, तो MDH से याद करना है। आदमी दिन और घंटे का हमेशा ऊपर गुणा होगा। W मतलब वर्क, R मतलब रुपए। तो काम और रुपए को हमेशा रखना है बटे में, तो इसको दो हिस्सों में बांट लो आप, MDH बटे WR। दो हिस्से बनाएंगे, प्रश्न में हमेशा ऐसी दो लाइन में प्रश्न आएगा। एक लाइन इधर बन जाएगी और दूसरी लाइन एक साइड, तो लेफ्ट और राइट में हम लिख लेंगे। देखो पहली साइड इसमें केवल आदमी दिए हैं और दिन और काम क्या हो रहा है, एक घर पूरा बन गया तो काम मान लेंगे एक। आदमी और दिन का हमेशा क्या होगा गुणा। 138 गुणा कितना हो जाएगा 50। एक घर पूरा बन गया, एक काम तो बटे एक। दूसरी तरफ हम देखें तो देखो 20 दिन है, 207 पुरुष काम कर रहा है, कितना काम कर लिया ये तो पता ही करना है, तो इसको मान लो x। एक्स का मान चाहिए तो एक्स को ले आओ एक साइड। 20 गुणा 207 और बटे में ले आओ 138 गुणा, काट दो जो कट रहा है, 0 से 0, 2 से जे काट दो, 2 ही छींग 12 और 2 नाम 18। देखो 69 से डायरेक्ट हम काट सकते हैं 207। इसके लिए क्या करना है, इसका एक अंक ले लो और इसके दो, तो 6 का भाग लगाओ 20 में, तो 6 ती 18, यानी लगभग 3 से हम गुणा करें तो लगभग ये बन जाएगा। 3 आम 27 की 7, 2 3 छींग 18, 2 ये पूरा 69 है तो 3 से कट जाएगा, 69 तिया 207। तो अपने पास क्या बचा जी 3 और 5, तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा 3/5। पहला ऑप्शन है सही है। ये दूसरा प्रश्न देखो। पिस्ता का वेतन सदैव टोरसा के वेतन का एक नियत भाग होता है, यानी जितना तिस्ता का वेतन है उसी के हिसाब से किसका बनता है टोरसा का। जैसे तिस्ता की आय 1625 रुपए है और टोरसा की आय 2125 है, तो टोरसा को 2720 रुपए प्राप्त होते हैं, तो तिस्ता को कितना मिलेगा। ये जो प्रश्न है देखो दोस्तों अनुपात से संबंधित है, रेशियो से, यानी एक को इतना है तो दूसरे को इतना, इसको इतना तो दूसरे को कितना मिलेगा। अनुपात आप बना दो, जैसे हम इधर कैस का लिख रहा है पहले अनुपात, ये भी याद रखना पड़ेगा नहीं तो उल्टा कर दो, तिस्ता बटे क्या लिखेंगे टोरसा। तो देखो इधर तिस्ता की पहले कितनी दी है 1625 और टोरसा की कितनी दी है 2125। इधर देखो टोरसा की तो दी है तो टोरसा को हम बटे में लिख रहे हैं, तो बटे में ले आओ 2720। तिस्ता की पूछी है तो जी मान लो x। सिंपल है, x का मान पूछा है तो x को एक तरफ ले आओ, जे ले जाओ दूसरी तरफ, भाग में है तो जे पहुंचेंगे गुणा में। 1625 2720 बटे में 2125। 25 से ही काट दो सीधे, देखो 25 छक्के 150, 12 बचे तो 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200, 125 तो 25 पंचे 125। काट दो किससे 17 5 85 से, 17 एकम 17, 10 बचे 17 छक्का 102 जीरो, 5 से काट दो 13 पन्ना 65, 13 का गुणा कर दो जीरो, 13 छः 78, हासिल आई 7, 13 20। सर 2080 आ गया एक्स का मान, यानी 2080। कौन सा ऑप्शन है ये दूसरा। तरह ये जो क्वेश्चन आज हमने किए हैं ये सभी ग्रुप डी में पिछली बार जो एग्जाम हुआ था 2018 में उसमें आए थे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने भी मैथ के क्वेश्चन है हर एक चैप्टर को हम यहाँ सॉल्व करेंगे।
आपको करवाएंगे, बहुत अच्छे से आपकी समझ में आएगा। अभी तक आपने बहुत टीचरों के मैथ के वीडियो देखे होंगे, लेकिन मैं जैसे समझाऊंगा बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। हो सकता है अभी तक आपको गणित कठिन लगता हो, बहुत कठिन विषय हो, समझ में नहीं आता हो, लेकिन मेरी गारंटी है, मेरे YouTube चैनल से आप जुड़े रहो, आपको गणित बिल्कुल सिंपल लगेगा। आपको ऐसा लगेगा गणित सबसे सरल विषय है। हो सकता है कि अभी तक आपको ऐसा लगता होगा गणित सबसे कठिन विषय है, लेकिन धीरे धीरे समझते चलो। हम ऐसी ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे कि ना तो कोई फॉर्मूला लगेगा, और जो विधि होगी बहुत सिंपल होगी और बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही आंसर जिससे आ जाए। तो जुड़े रहिए आप हमारे चैनल से। चलिए मिलते, बाय बाय।